डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस का सिलेबस है वो लेके आई हूँ। तो ठीक है, और कुछ बच्चों ने बोला था कि मैम सिलेबस करा दीजिए, तो मैं आज सिलेबस करा रही हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, थर्ड सेमेस्टर का मैं डाल चुकी हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने प्रैक्टिकल का भी सिलेबस डाला हुआ है। अगर आप लोग देख लीजिए जरूरत हो तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सिलेबस मैं बता रही हूँ 2 पार्ट में डिवाइड। सबसे पहले देखेंगे कि इस पेपर का नेम क्या है। पेपर का नेम है पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास। इसी को कहते हैं फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इंग्लिश में है ये। अब आपका 8 यूनिट में पूरा सिलेबस डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपका कुछ पार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का है और कुछ पार्ट फूड एंड न्यूट्रिशन का है, और सेकंड पार्ट में आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का है। ठीक है, मानव विकास का है। ठीक है, तो मैं आप बताती हूँ आगे कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में है पारंपरिक गृह विज्ञान एवं वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता, भारतीय गृह वैज्ञानिकों द्वारा किया गया योगदान अर्थात एम स्वामीनाथन, सीबी गोपालन, एसके डे, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि। ठीक है, अब जो ये एम स्वामीनाथन है, एम स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। ठीक है, जो सी गोपालन जी हैं इन्होंने क्या किया था, पोषण अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। इन्होंने एकीकृत बाल विकास सेवाएं, स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन आहार कार्यक्रम, ग्वाइटर रोकथाम आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किए थे बेटा। ठीक है, और प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया था, एम स्वामीनाथन जी को दिया गया था। इससे रिलेटेड मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो डाला था, मतलब इसी का मॉडल पेपर डाला था, तो वो आप लोग देख लीजिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करके भी डाला हुआ है, वो आप लोग देख लीजिए। और आगे भी मैं मॉडल पेपर आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। सेकंड यूनिट क्या है, सेकंड यूनिट में है कोशिका एवं पाचन तंत्र। कोशिका वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है, श्वसन तंत्र पढ़ना है और हृदय परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। यानी कि 4 हैं आपके में, जितने भी तंत्र होते हैं हमारे शरीर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें से मुख्य रूप से आपको कोशिका, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और हृदय परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। ठीक है, अब थर्ड यूनिट देखते हैं। थर्ड यूनिट में हम लोगों को आहार एवं पोषण विज्ञान का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, खाद्य एवं पोषण, भोजन, भोजन का अर्थ, वर्गीकरण एवं कार्य, फिर पोषण की अवधारणा। ठीक है, पोषक तत्व, जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, है ना, और जो भी पोषक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ना है। स्थूल और सूक्ष्म कौन कौन से होते हैं, स्थूल पोषक तत्व होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। स्थूल पोषक तत्वों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आते हैं, और सूक्ष्म के अंतर्गत आते हैं खनिज लवण और विटामिन। ठीक है, इनके स्रोत क्या हैं और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको। और फूड एंड न्यूट्रिशन के मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप लोग देखिए, उसमें सारे कुछ मिल जाएंगे, लेकिन मैं आगे भी कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में क्या करना है, भोजन पकाने की विधियां। भोजन पकाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, जल द्वारा भोजन पकाया जाता है, बाष्प द्वारा भोजन पकाया जाता है, गर्म हवा द्वारा भोजन पकाते हैं। गर्म हवा में जैसे कि ओवन वगैरह में पकाते हैं ना, तो वो गर्म हवा में पकाया जाता है। और वसा द्वारा भोजन पकाते हैं। वसा जैसे हम पूड़ियाँ तलते हैं, समोसे तलते हैं, तल के पकाते हैं, कुछ कम वसा में पकाते हैं, कुछ अधिक वसा में पकाते हैं। तो जितनी भी भोजन पकाने की विधियां हैं वो आपको पढ़ना है। और खाना पकाने के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। कच्चा तो हम नहीं खा सकते हैं, सारे भोज्य पदार्थ तो कच्चे नहीं खा सकते हैं,
तो है ना, कुछ पका के भी खाए जाते हैं और कुछ कच्चे भी खाए जा सकते हैं। तो उनके क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। खाना पकाते समय पोषक तत्वों का संरक्षण, मतलब जो हम खाना पकाते हैं किस तरह से पकाएं कि जिससे कि पोषक तत्व उसके नष्ट ना हो। ठीक है, तो ये आपको 4th चैप्टर में पढ़ना है। अब पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में ह्यूमन डेवलपमेंट का है, ये 5th यूनिट है बच्चों। ठीक है, ये सबसे पहले है मानव विकास का परिचय। ठीक, मानव विकास की अवधारणा, परिभाषा एवं अध्ययन की आवश्यकता, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड है विकास के आयाम, चरण एवं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, विकास के निर्धारक तत्व, आनुवंशिकता और वातावरण। ये सेकंड टॉपिक है, मतलब पार्ट 2 का 5th यूनिट का है ये फर्स्ट चैप्टर, इसमें इतना आपको पढ़ना है। फिर देखिए 6th यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, प्रसव पूर्व विकास, यानी कि गर्भावस्था में किस तरह से बच्चे का विकास होता है। ठीक है, वो पढ़ना है। और प्रसव प्रक्रिया, प्रसव प्रक्रिया में क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। प्रसव प्रक्रिया में गर्भाधान, गर्भावस्था एवं प्रसव के चरण, डिलीवरी और प्रसव के प्रकार, कितने प्रकार के प्रसव होते हैं, प्राकृतिक, सी सेक्शन, ब्रीच, होम बनाम असिस्टेंट डिलीवरी। ठीक है, फिर नवजात शिशु की शारीरिक बनावट एवं क्षमताएं, प्रसव पूर्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इतना आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर अगला चैप्टर है आपका 7th यूनिट है शैशवावस्था, शैशवावस्था से रिलेटेड पढ़ना है। क्या है, शैशवावस्था एवं पूर्व स्कूली अवस्था के दौरान विकासात्मक कार्य, मतलब कैसे कैसे विकास होता है शैशवावस्था में और पूर्व स्कूली अवस्था में। ठीक है, इसमें देखिए शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास पढ़ना है शैशवावस्था का, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक एवं भाषा विकास। किस अवस्था का है, शैशवावस्था का। ठीक है, लास्ट यूनिट है 8th यूनिट है प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसी को क्या कहते हैं हम, पूर्व विद्यालय अवस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान विकासात्मक कार्य पढ़ना है इस चैप्टर में, शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक एवं भाषा विकास। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें बस आपका नवजात शिशु वाला है। ठीक है, प्रसव पूर्व विकास है। ठीक है, फिर नवजात शिशु का है, फिर शैशवावस्था का है और प्रारंभिक बाल्यावस्था। सिर्फ 4 आपके चैप्टर हैं इसमें। ठीक है, अब मैं आगे इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे MCQ करा दूंगी, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। CSJMU में, कानपुर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, जनवरी में होना है, और अदर यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर कराया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।